वेल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जल्द ही आने वाला है काला, मेरा मतलब है काला धन से जुड़ा हुआ रंग काला, क्योंकि दिस स्टोरी इज अबाउट हवाला। तो वेल इससे पहले कि ये कंटेंट आए और आप इसे देखें, चलिए इसकी स्टारकास्ट से एक गुफ्तगू कर ही लेते हैं। काला मन हो या काला धन हो, दोनों ही खतरनाक साबित होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ स्टारकास्ट बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मुझे ऐसा आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्लैमर की कमी है। हम बोलो, आप बोलो। बोल सकते हैं। नहीं, मैं I think interesting things about the show have not been disclosed as yet. अच्छा, काला धन आ रहा है कि जा रहा है? अभी काला धन नॉर्मली उल्टा होता है ना, हम काला धन को कन्वर्ट करते हैं सफ़ेद धन में, जो नॉर्मली हम कहानियाँ सुनते हैं। इसमें उल्टा है, इसमें हम सफ़ेद धन को काला कर रहे हैं। फर्ज निभाते हुए नजर आएंगे आप खाकी का। जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आई एम प्लेइंग एन IB ऑफिसर, और वो एक बड़े कंसाइनमेंट को रोकने के पीछे हैं। 14,000 करोड़ का एक कंसाइनमेंट है। दोस्ती कहते हैं ना कि आप एक बॉन्ड बन जाता है, तो किसी का काला सच भी होता है, कोई काला मजाक भी होता होगा। हाँ, मतलब सेट पे कैसे कोई मजाक मेरे साथ भी होता है काला मजाक। ये सारे मेरा ही काला मजाक करते रहते हैं हमेशा। मैं बस मेरे घर से बस निकालना बाकी रह गया मेरे, इनकी वजह से। और नेशनल टीवी बताइए। हाँ, बोले। देखिए, सच्चाई है कि शादीशुदा पुरुष हैं यहाँ पे हमारे बगल में, तो इनकी ज़िंदगी में मैं बहुत चाल नहीं लाना चाहता, लेकिन सच्चाई है कि जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे लड़कियाँ इन्हें घेर लेती हैं और इन्हें वहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस यही इनकी एक सच्चाई है जो शायद घर तक पहुँचना ज़रूरी है। वो आती है मेरे पास और इनका नंबर मांगती है, बोला कि यू हैव अविनाश's नंबर। ओके, अविनाश आपसे, क्या OTT पर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं? मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन चल रहे हैं और लाइफ हैज़ बीन काइंड। फ़िलहाल ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि 2 शो आ रहे हैं तो सबसे प्यार बहुत मिल रहा है, सबसे बहुत सारे विशेस मिल रहे हैं। लग रहा है कि एक सेलिब्रेशन चल रहा है। घर में जाता हूँ तो माहौल वैसा ही लगता है जैसे कि कोई फेस्टिवल है, और तो उस बात की खुशी है। आई होप अदर पीपल जॉइन मी इन माय फेस्टिवल एंड एंजॉय इट विथ मी। सेट पर मस्तीखोर कौन था? आप दोनों की बड़ी जब्ती है, ऐसा लग रहा है। इशारे में काफ़ी बातें हो जाती है आप दोनों की। यहाँ देख ही नहीं रहे। मैं मुझे मज़ा आता है मस्ती करना। अगर मैं प्रिपेयर्ड होता हूँ ना, तो सेट पे मैं बड़ी मस्ती करता हूँ। अविनाश भाई, आई थिंक जब भी मैं इनके साथ शूटिंग कर रहा था, इन पे बहुत लोड था। आई थिंक दे वर 20 घंटे शूटिंग कर रहे थे तभी। सो आई डोंट थिंक इनका मस्ती का मूड था। मैं आता था, थोड़ी ज़्यादा मस्ती करता था। तो आई थिंक दिस वुड बी मी। हाँ, कुछ हद तक सच है। शूटिंग के दौरान तो ऑफ कोर्स शूटिंग हाँ, अगर शूट नहीं कर रहे हैं तो आई हैव बीन डांसिंग ऑन दिस सेट। काला के सेट पर तो मैंने कितना, निविता जो हमारी को एक्टर है उनके साथ तो मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग एक डांस कोरियोग्राफ करके वी यूज्ड टू प्रैक्टिस, वी यूज्ड टू शूट सॉन्ग्स ऑन साउथ इंडियन सॉन्ग्स। इनफैक्ट जब शूट नहीं कर रहे थे तो जब वैनिटी में बैठे थे तब एक और खूबसूरत इंसिडेंट्स ये है कि मैं वैनिटी में अपने बैठा हूँ और मुझे किसी की गिटार बजाने की आवाज़ आ रही है और कोई बहुत ही पैशनेटली गिटार बजा रहा है, और दूर बगल में कोई एक आदमी है जो फ्लूट बजा रहा है। वाह। सो ये माहौल था मेरा, क्योंकि जनाब गिटार बहुत शानदार बजाते हैं। सेट पर ज़्यादा खाना कौन खाता था? एलिशा मेयर। इस शो में जो हमारी को एक्टर हैं एलिशा मेयर, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खाना खाती थी। But she used to love food. मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ, नहीं बताऊँ अब क्या करूँ? लेट लतीफ़ कौन था? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं। नहीं कर ही नहीं सकते। नहीं, वो कह रहा है घर ही नहीं जाते थे। फोन पर कौन ज्यादा होता था? बेजॉय सर, ये तय हो गया। ये तो हम सब मान चुके हैं। पहली कमाई का क्या किया? मैंने अपने लिए एक अच्छी सी जीन्स खरीदी थी, ब्रांडेड जीन्स खरीदी थी। DVDs खरीदा मैंने। मैं पायरेसी में नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता हूँ। तो उस वक्त मैं आई वेंट एंड बॉट लाइक 10 DVDs। ओके, अविनाश आप? मेरी पहली कमाई पूरे महीने की 1,000-1,200 रुपये भी नहीं पहुंची थी, तो अब उसमें मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था, तो मैंने जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो दे दी। बट दैट वाज माय मंथली अर्निंग। अच्छा लड़का है।
क्या कर लेता मैं 1000 रुपये में? बहुत कुछ। अरे मैंने अपनी अम्मी के लिए एक अंगूठी खरीदी थी। बचपन की हेरा फेरी। स्कूल टाइम में फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे एक मित्र हैं सचिन पटेल, अगर ये देखें तो आपका नाम मैंने ले लिया है। सब इंटरव्यू देखेंगे। सो वो जनाब थे जो नहीं, स्कूल में हम पहुंचते हैं, रिसेस में सब टिफिन बॉक्स लाते हैं, बट वो 3-4 चीज़ें खरीद कर वो खा रहे थे। तो मैंने बोला ये पैसे कहाँ से आए? तो उसने बोला चोरी किए। मैंने कहाँ से चोरी किए? तो बोला कि मम्मी तकिए के नीचे रखती हैं, तू भी ले ले। तो मैंने बोला हाँ मेरी माँ भी रखती है। तो मुझे ध्यान में कि वो गद्दे के नीचे रखती हैं। तो मैंने एक दिन गद्दे के नीचे से 20 रुपये निकाल लिए और उस दिन एक अलग फीलिंग थी, एक सेलिब्रेशन की, क्योंकि उस वक्त आई मीन स्कूल टाइम में 20 रुपीज़ वॉज अ बिग अमाउंट। खैर पकड़ा गया, उसके बाद मुझे थोड़ी डांट पड़ी, बड़े प्यार से समझाया गया और उसके बाद से मेरी वीकली ये शुरू हो गई। उस वक्त 1 रुपये की पॉकेट मनी या 1 rupee पॉकेट मनी वाज समथिंग दैट आई गॉट एट दैट पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब बात करते हैं उस सीरियल की जो आजकल हर किसी के दिल की धड़कन बना हुआ है, यानी कि सीरियल बरसाते। यहाँ पर रेयांश और आराधना का एक रोमांटिक सा डांस सीक्वेंस शूट हो रहा है। यानी कि जो डांस आपको टीवी पर बड़ा रोमांटिक सा दिखेगा, उस डांस को करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इनको, पता है आपको? ये डांस सीक्वेंस सच में आसान नहीं है। इस सेट पर जब डांस का सीन लगता है ना, तो झटपट में एक कोरियोग्राफर आता है और एक्ट्रेस को झटपट से डांस भी करना पड़ता है। आज जरा रेयांश और आराधना को देखिए, जो फुल ऑन डांस करने के मूड में नजर आ रही हैं। अब ये डांस का स्टेप कुछ ऐसा है जहाँ पर रेयांश ना आराधना को उठाकर डांस करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार देखिए रेयांश को आराधना को उठाना पड़ा। इसमें थोड़ी मस्ती भी है, थोड़ी मेहनत भी है। इस सितारों का ये झटपट वाला डांस पर्दे पर आपको एक कमाल का दिखता है और साथ ही हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी। अब भाई क्या बात करें आराधना और रेयांश की केमिस्ट्री की। इन दोनों की केमिस्ट्री की फैन तो देखिए खुद मालिनी भी हो गई हैं। जहां आराधना अपनी माँ की खोज में आई थी, उसे क्या पता था कि उसकी माँ तो उसकी ही फैन हो जाएगी। रेयांश और आराधना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग है कि मैं भी उनकी फ़ैन हो गई हूँ। और आज जो इनका डांस सीक्वेंस है बहुत ही ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड है। इस सीक्वेंस के अंदर भी एक ओवरलैपिंग ड्रामा है और एक राज खुलने वाला है। इसके लिए आपको वो एपिसोड देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप सबको रेयांश और आराधना का डांस भी नजर आएगा, टशन भी नजर आएगी और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हुए भी नजर आएंगे। इस डांस फंक्शन में राज भी खुलने वाले हैं किमाया के होने वाले ससुर जी की। अब जहाँ तक हम जानते हैं कि शादी से पहले ही आराधना ना सबके सामने किमाया के ससुर का सच लेकर आएगी और ये शादी नहीं होगी शायद। और हमने सुना है कि होने वाली दुल्हनिया इस शादी के मंडप से भाग जाएगी। इतना सब कुछ होगा तो आई एम श्योर आप सबको खूब एंटरटेनिंग तो लगेगा ही। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। मटकी वटकी छोड़िए, प्रतीक्षा मेरी मानिए, आप अपने पति को संभालिए यानी रवि को, और बचाइए बल्कि काव्या की चाल से।
चोर आया, घर में आया चोर। ये हम नहीं बल्कि काव्या घर में चीख चीख कर रही है शोर। घर में रवि के साथ साथ पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है जब काव्या ने घर में हंगामा बर्पा कर दिया और इसमें मनदीप और मानवी भी काव्या का साथ दे रही हैं। डर गई है मेरी बच्ची, उस चोर ने देखो कितना डरा दिया काव्या को। रवि, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम काव्या को रूम में लेके जाओ ना, उसे इतना स्ट्रेस हो रहा है, तुम रूम में लेके जाओ। बात दरअसल ये है कि काव्या जस्ट रवि का अटेंशन पाना चाहती है, इसलिए तो उसे रात में ये चोर वाला आइडिया आया। सभी के सामने वो रवि को लिपट जाती है ताकि उसे रवि की सिंपैथी मिल सके, और होता भी यही है। रवि उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें काव्या की साजिश नजर आती है, क्योंकि उसकी रिंग किसी चोर ने नहीं बल्कि काव्या ने खुद ये ड्रामा क्रिएट किया है। बेसिकली चोर आए नहीं हैं, पर मैंने अपने इमेजिनरी चोर बनवाए हैं यहाँ पे, और बहुत सारा ड्रामा किया, तो सबको लग रहा है कि चोर आ गए, और फिर रोना धोना हुआ। रवि को मैंने पूरा इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की है प्रतीक्षा के सामने, घर वालों के सामने, कि मेरी रिंग गुम गई है जो रवि ने मुझे दी थी, बहुत ही प्रेशियस थी मेरे लिए, और बहुत डरी हुई सहमी हुई सी काव्या आपको देखने मिलेगी। तो ऑब्वियसली रवि इमोशनली मुझे थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करता है और मुझे सिंपैथाइज करता है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सो या इट वाज अ प्लान, एंड मनदीप और मानवी भी इसमें मिले हुए हैं। तो हाँ, काव्या की एक और चाल है ताकि रवि का प्यार मिल सके। वैसे आपको पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं कि कैसे रिंग को गिराया जाता है ताकि कैमरे में प्रॉपर शूट हो सके। जब तक रिंग सही जगह पर नहीं गिरती, उसे बार बार शूट किया जाता है। हाँ, आपने तो देख ही लिया BTS कैसा था। इट वाज एक्चुअली रियली फनी, एंड दैट गोज बिहाइंड द एक्चुअल सीन। जो आप देखते हो उसके पीछे काफ़ी सारे कट्स और काफ़ी फनी BTS होता है। खैर, अब काव्या चाहेगी कि वो प्रतीक्षा से रवि को दूर कर सके, इसलिए तो उसने ये ड्रामा रचा है। अब देखते हैं कि इस खेल से प्रतीक्षा सिर्फ प्रतीक्षा करेगी या वो भी अपना दांव खेलेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। पता है क्या प्रॉब्लम है, अक्सर हम मंजिल पर इतना कंसंट्रेट करते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का सफर जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, और ये चीज हमें कथा और व्यान से सीखनी चाहिए। जा रहे हैं ये गुरुद्वारे, लेकिन रास्ते में कितना आनंद ले रहे हैं अपनी इस जर्नी का, देखिए ना। कथा और व्यान को सड़क पर यूं डांस करते देख ये सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों को क्या हो गया है, ये दोनों तो ऐसे नहीं थे। अब भाई देखिए ऐसे थे या नहीं थे, लेकिन आज ना हो गए हैं बहुत ज्यादा रोमांटिक। वो क्या है ना, सफर लंबा है, दोनों गुरुद्वारे जा रही हैं माथा टेकने के लिए। अब लंबा सफर है तो रेडियो भी तो सुनना चाहिए। रेडियो पर ना कथा की फेवरेट आरजे है, जिसे भी दिल का हाल बयां करना होता है, प्यार का इजहार करना होता है, तो भाई आरजे की सुनिए और अपने दिल का हाल कह दीजिए। बार बार रुकने बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल सीनरी, एंड वियान चाहता है ये मोमेंट को एंजॉय करे कथा के साथ, एंड कथा डीप डाउन आई थिंक चाहती तो है बट नहीं। हाँ चाहती है, बट लेकिन फिर भी बार बार कह रही है कि यार चलो चलो जल्दी चलते जल्दी चलते। कथा भी तो व्यान से यही कह रही है, और देखिए रेडियो पर व्यान लाइव आ गया है, कैसे वो कथा के साथ डांस कर रहा है, प्यार भरे गाने गा रहा है। कथा व्यान की ये लव स्टोरी रेडियो स्टेशन पर लाइव चल रही है। वेल एक्चुअली आरजे खुशी, प्यार का इजहार तो हो चुका है, अब ऐलान है मोहब्बत का। तो आज मैं सोच रहा हूँ सबके सामने ये कह दूँ कि मैं आदमी अच्छा था।
हाउ रोमांटिक। अब भाई ये नज़ारा देखकर आरजे तो यही कहेगी। फिलहाल ना हमें तो बहुत अच्छा लगा। सुकून के कुछ पल इन दोनों को एक दूसरे के साथ बिताने पड़ रहे हैं, वरना आए दिन हंगामा ही होते रहता है। कभी वियान की मम्मी करती हैं हंगामा, तो कभी वियान की मासी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर काम बिगाड़ती है। आज यहाँ पर इनके पास कोई नहीं है, ये दोनों चले हैं आरव की विश पूरी करने। अब भाई आरव ने ना भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे मम्मी पापा की शादी हो जाएगी, तो शादी से पहले वो गुरुद्वारे आएंगे माथा टेकने के लिए। फिर क्या आरव की यही विश दोनों पूरी करने जा रहे हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। अब भाई हम तो ये पहले से ही जानते हैं कि किसी भी सीरियल में तीज त्योहार हो तो वहाँ पर ना ड्रामा सेट होता है, जैसा कि अभी आप मीट में देखने वाले हैं। इन दिनों शगुन और सुमित के बीच जो टास्क वाला कंपटीशन चल रहा है ना, उसके लिए बेचारे सुमित और उसका परिवार न जाने क्या क्या कर रहा है। अभी वो इससे निकले ही नहीं है कि शगुन को कुछ और करना है, हमारा मतलब है श्लोक को पागल करना है, जिसके लिए वो श्लोक के सामने ये बताना चाहती है कि तुम्हारे पापा तो इस दुनिया से चल बसे हैं। इतना बड़ा जो ड्रामा है ये कि उसको पता ही नहीं है आज तक कि उसके फादर की डेथ हो चुकी हुई है, और उसकी मदर अभी तक ये बताती आई है कि तुम्हारे पापा हैं और बाहर हैं, काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा है हमारे लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी बच्चे को पता चलेगा कि मेरे पापा नहीं है और वहाँ पे वो देख रहा है कि मेरी मदर उसका पिंडदान कर रही है और सब कुछ, तो वो फोकस उस पर कर ही नहीं पाएगा। और मैंने वैसे भी बताया कि दही हांडी इज़ नॉट फोकस, ये डिस्क्लोज करना वो ज़्यादा फोकस्ड है। और वहीं दूसरी ओर सुमित को ये टास्क मिला है कि अगर दही हंडी तुम लोग नहीं फोड़ पाए ना, तो तुम सबको मेरा गुलाम बनना होगा। अब देखिए श्लोक को इतना बड़ा सच पता चला है अपने पिता के बारे में। वहीं दूसरी ओर सुमित को टास्क भी पूरा करना है। इस सदमे के चलते कैसे श्लोक के साथ सुमित अपना टास्क पूरा कर पाएगी। अब भाई करना तो पड़ेगा, क्योंकि बहू रानी है। जो काम नामुमकिन होता है ना, वही काम वो सबसे पहले करती है। तो यहाँ पर सुमित ना श्लोक का हौसला अफजाई कर रही है। तो मतलब एक स्टेप मैं चल रही हूँ, एक स्टेप सुमित चल रही है, फिर एक स्टेप मैं चलती हूँ, फिर तो बस हम कैसे भी करके एक दूसरे के प्लान को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये सब चढ़ गए, लेकिन फिर धमाक से गिर पड़े। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ आप सबको छोड़े जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि दही हंडी के इस कार्यक्रम में क्या ड्रामा और हो सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर हम जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं और सीरियल सुहागन की कहानी अभी तीज पर ही अटकी हुई है। और अब जब तीज की बात हो रही है तो तीज के उपवास की बात भी होगी। जी हाँ, जो हमारी बिंदिया ने रखा है अपने पति के लिए। प्रॉब्लम यह है ना कि पति ने तो एक और पत्नी पकड़ रखी है, यानी कि बिंदिया की बहन पायल। अब उपवास किसका पहले खुलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है।
सर्वगुण संपन्न बहू है बिंदिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवेरे सवेरे उठकर भगवान की पूजा अर्चना करना, और जब बिंदिया को ऐसा करते पूरा परिवार देखता है तो देखिए कैसे पूरा परिवार भी बिंदिया के पीछे पीछे चला आता है भगवान की पूजा अर्चना करने। सब यहाँ पर आए, कृष भी आया, लेकिन पायल नहीं आई। अब भाई पायल को तो सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है ना, फिर आज तो तीज का व्रत खोलना है। पायल को रेडी करके फटाफट लेके आया हूँ क्योंकि बेचारी बहुत भूखी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा। इसको चक्कर भी आ गया था तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चक्कर कैसे आ गया इसको। बिंदिया अपने पति के पैर छूने जा रही है, लेकिन पतिदेव है कि पीछे 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 ही चले जा रहे हैं। पापा जी का कहना है कि कृष्णा ही बिंदिया का व्रत खोलेगा। अब भाई ऐसा होगा या नहीं ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आज ना दही हंडी है। और जब हम कृष्णा के पास आए हैं तो भाई बिंदिया और पायल कृष्णा के साथ मस्ती तो कर ही सकती हैं। अरे भाई आँख पे पट्टी बांधकर हाथ में डंडा देकर ज़रा घुमा देते हैं, देखते हैं हंडी कहाँ पर है। दोनों बहनों ने मिलकर कृष्णा को ये टास्क दिया है। अभी ब्लाइंड फोल्ड करेगी बिंदी कृष को और फिर हम ढूंढवाएंगे हांडी। हाँ रेडी चल। वो कृष्णा है ये कृष्णा है। तो झूठ तो नहीं बोल रहा, तुझे दिख तो नहीं रहा है? बताइए कितना है? इतना नीचे चलाक तो है। अरे ये तो झाड़ू है यार, झाड़ू थोड़ी देना था। सो आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग एंजॉय कीजिए, मंदिर जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए कलर्स पे 6:30 सुहागन। अब सेट पर ऐसी छोटी मोटी मस्ती होनी चाहिए, वरना इतने सीरियस सीन्स करते करते इंसान तो एकदम से मायूस ही हो जाए। क्यों बिंदिया और कृष्णा, ये बात सच है ना? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।